हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वाकई एक नस्लों का मंसूबा था, लेकिन इसके सिस्टम में जो हमने सबसे पहले हज़ारे के लोगों को कहा था कि हज़ारा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना होना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारी बात न सुनी, जो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग थे। यूनिवर्सिटी का कम्प्लेक्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर बाहर का है, इसी तरह हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बाहर का है। उनको हमारी तकलीफ़ात का बर वक्त इजाले का एहसास नहीं था, क्योंकि वो पेशावर में बैठे हुए थे और हज़ारा में मसाइल क्या हैं, आके वो कंपनी की बुनियाद को सही तरीके से ना बना सके। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि नीचे बड़े नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। हज़ारे के अवाम को इस पे बोलना चाहिए कि तुम अदारे की मैन पावर दो ताकि हमारे मसले हल हों। आज अवाम बहुत सा जमील भाई परेशान है। एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा ये है कि बिलिंग जो है वो जो पहले महीने में बिलिंग नहीं काउंट की गई, मीटर रीडिंग नहीं की गई, उसके बाद लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और आज भी वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई। इस वक्त ये हज़ारा का बहुत अहम इशू बना हुआ है कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो नस्लों की भलाई का मंसूबा था, आज बिजली नहीं है और लोग सख्त परेशान हैं। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वाकई एक नस्लों का मंसूबा था, लेकिन इसके सिस्टम में जो हमने सबसे पहले हज़ारे के लोगों को कहा था कि हज़ारा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना होना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारी बात न सुनी, जो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग थे। फिर जिस तरह यूनिवर्सिटी का कम्प्लेक्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर बाहर का है, इसी तरह हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बाहर का है। उनको हमारी तकलीफ़ात का बर वक्त इजाले का एहसास नहीं था, क्योंकि वो पेशावर में बैठे हुए थे और हज़ारा में मसाइल क्या हैं, आके वो कंपनी की बुनियाद को सही तरीके से ना बना सके। दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ कि जब हज़ारा में ग्रेड 17, 18, 19, 20 की भर्तियाँ हुई, तो ये रीजनल कंपनी थी, यहाँ पे मुकामी लोगों को हक देना था, वो हक भी उनको ना मिल सका। आज सबसे जो मेन मसला जो बिजली मैन पावर इस वक्त लोड शेडिंग का है कि मैन पावर नहीं है, लैंडमैन हमारे पास नहीं है, मीटर रीडर नहीं है, असिस्टेंट लैंडमैन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। कंपनी अभी चूँकि नई बनी है, हमारे पास मैन पावर आ जाए, जब लाइनमैन होगा तो जाके फॉल्ट क्लियर करेगा। इस वक्त बाकी सारा सिस्टम अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फॉल्ट फौरी रिमूव करने के लिए अरेंजमेंट नहीं है। अगर ये सिस्टम बेहतर कर दिया जाए तो इंशाल्लाह ये आवाम की तकलीफ का इजाला हो जाएगा। हमने तो ये सुना है कि ये जो भर्तियाँ पीछे ऐड भी चला है, ये सारा ठेकेदारी निज़ाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक ठेकेदार होगा, वो भर्ती करेगा, वो आगे वो सब ठेकेदार के मुलाजिम होंगे। क्या ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? सर, मैं इसका जवाब देने से पहले फिर एक बार बात करूँगा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि नीचे बड़े नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन कमेंट्स के नेगेटिव कमेंट्स की परवाह किए बगैर मैं आपको बता दूं कि कराराबाद के पास मोटरवे पे कल 132 केवी की सर्किट की लाइन टूट के नीचे गिरी। उसके लिए मोटरवे बंद करवाना पड़ा। मोटरवे बंद करवा के तो फिर वही पुराना निज़ाम था कि रस्से बांध के, ट्रालियाँ ला के, उसको टुचैन करके, उसको सारी रात 4 घंटे लगे उस तार को ऊपर लेके जाने पे कि वसाइल नहीं थे। 4 घंटे बाद रस्सा टूटा, लाइन फिर गिरी रात को नीचे, फिर कोई बंदोबस्त नहीं था। फिर सुबह उठे हैं, अभी जाके दूसरा सर्कल बहाल हुआ है। जब तक हज़ारा कंपनी को आप वो वसाइल नहीं दोगे, कंपनी आपकी मुश्किलात हल नहीं करेंगी। अब दूसरी बात का जो सवाल है, ये बड़ा इस वक्त का अहम इशू है, मैंने आज अमन फोरम में भी इस बात को उठाना है। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एक गवर्नमेंट का अदारा है। तमाम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो हज़ारा कंपनी के साथ किया जा रहा है। मेरी समझ से ये बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टेक होल्डर हैं, उनको ये बता दिया गया है कि आप लिस्टें दे दें लैंडमैन की और असिस्टेंट लैंडमैन की। वो लिस्टें जमा कर रहे हैं, आपने उन्होंने बहुत सारी लिस्टें जमा कर रही हैं। हम ये कहते हैं कि ठेकेदार आके बाहर से मैन पावर ला के बिजली का निज़ाम नहीं चला सकता। यहाँ पे जो भी लैंडमैन, मीटर रीडर, असिस्टेंट लैंडमैन और ये जो लोग हैं, ये अदारे के अंदर से हों, कंट्रैक्ट पे हों, लमसम पे हों, डेली वेजेस पे हों, लेकिन अदारे क्यों? ठेकेदार इनसे 58,000 60,000 रुपया महकमे से लेगा, इनको 42,000 रुपया लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ये ऊपर लाइन पे चढ़ेगा, अनट्रेंड बचा होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जूं ये बचे आए इतने हादसा हो जाएंगे कि 3 महीने में भाग जाएंगे। ये सिस्टम नाकाम है। ये पता नहीं कहाँ कौन सा सिस्टम हज़ारा कंपनी में अडॉप्ट किया जा रहा है। हज़ारे के अवाम को इस पे बोलना चाहिए कि तुम अदारे की मैन पावर दो ताकि हमारे मसले हल हों।